जनसुराज ने जोरदार तरीके से पूरे प्रदेश में अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। पटना ग्रामीण इस वक्त पहुंचे हुए हैं। जनसुराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष कुमार शांतनु जी हमारे साथ बातचीत के लिए। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। बहुत बहुत शुक्रिया। शांतनु जी, अभी अभी हमने देखा कि यहाँ तमाम लोगों को आपने बुलाया है, बैठकें होंगी। हम जानना चाहेंगे आपकी रणनीतियाँ क्या हैं, इस चुनाव को लेकर आपके मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले जिस जिम्मेदारी के साथ मैं यहाँ आया हूँ प्रदेश युवा अध्यक्ष के नाते, तो मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो पटना और बिहार के युवाओं को सक्रिय राजनीति में आगे लेकर आने का। आज बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने युवाओं को सिर्फ झंडा ढोने वाला या भीड़ इकट्ठा करने वाला समूह मान के छोड़ दिया है। जब उनको रैली में लोगों को भरना होता है तो युवाओं की याद आती है। बुराई इसमें नहीं है भाई, युवा बलशाली है, शक्तिवान है, आप उनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन युवाओं का इस्तेमाल करने के बाद जब आप उनके क्या तमाम ऐसी घोषणाएं हो रही, ऐसे में आप लोग क्या बिहार की जनता को देंगे कि जनता आप पर विश्वास करे? देखिए, एक होता है ना कि मिसगाइडेड मिसाइल। आप लोगों को लुभाने के लिए वादे तो करते हैं, पर उस वादों को पूरा करने का जो रोड मैप है आपके पास कुछ भी नहीं है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट बिजली का वादा किया। अब मैं आपको बताऊं, पूरे बिहार में 2 करोड़ 8 लाख आपके बिजली के कंज्यूमर हैं। आपको बिजली पे जो खर्चा आता है वो 7 रुपये कुछ पैसे का आता है और जनता को 4 रुपये कुछ पैसे देना पड़ता है। तो सरकार बिजली को ऑलरेडी सब्सिडाइज करके दे रही है। अब 125 यूनिट का आपने एक्स्ट्रा सब्सिडी दे दिया है। उस पूरे सब्सिडी में आपको सरकार के राजस्व पे 2000 करोड़ रुपए का बर्डन है। आपने चुनावी लुभावने वादे करने के लिए 2000 का राजस्व बर्डन सरकार पे डाल दिया। आप अगर उन पैसों को जनता के मूलभूत मुद्दों के ऊपर डालते, आप अगर उसको शिक्षा या चिकित्सा व्यवस्था में डालते या रोजगार की साधन मुहैया कराने में डालते, तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता। आप ये बताइए कि आपने 125 यूनिट बिजली फ्री दे दिया लोगों को, उससे क्या समाज में शिक्षा की स्थिति बदल जाएगी? उससे क्या समाज में रोजगार की स्थिति बदल जाएगी? तो जो समाज की मूलभूत समस्याएं हैं उससे भटकाने के लिए और लोगों को सिर्फ रेवड़ियां बांटने के लिए, लॉलीपॉप है ना, हाँ, लॉलीपॉप बांटने के लिए आप ये मुद्दे लाते हैं। आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की बात कही। आप मुझे ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां दे देंगे, ऐसे कर देंगे। जब महागठबंधन की सरकार थी 10 साल 15 साल, तब उन्होंने ये सुविधाएं क्यों नहीं दी? दूसरी बात, जब आप उप मुख्यमंत्री के लालच में अपने चाचा जी के साथ दोबारा सरकार बनाई सट गए, तब आपको इन वादों की याद नहीं आई। अब जब आपको लग रहा है कि जनता आपके झूठे वादों से पिछले 30-35 सालों से दोनों ही गठबंधनों से उब गई है, तो अब दोनों ही गठबंधन अपने अपने तरीके से लोगों को फिर से झूठे वादे, एक ऐसा लॉलीपॉप जिससे लोगों के टैक्स पेयर के पॉकेट पे खर्च बढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि ये सब्सिडी कोई जदयू पार्टी अपनी तरफ से दे रही है, वो तो सरकार का ही पैसा लगा रही है। सरकार का पैसा कहाँ से आ रहा है? राजस्व का पैसा है, हमारा टैक्स पेयर का पैसा है। हमारे टैक्स पेयर के पैसे से हम ही को आप कह रहे हैं कि हम आपको फ्री बीज बांट रहे हैं, हम आपको छूट दे रहे हैं। अरे भाई, वो पैसे हमने आपको दिए अच्छी साधन और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, जो समाज की जो मूलभूत समस्या है उसके ऊपर काम करने के लिए। तो ये एक लग रहा है कि बहुत ही इमैच्योर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। एक आखिरी सवाल, देखिए, सी वोटर सर्वे पर बड़ी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। तेजस्वी का रैंक जो है 43 पर से 44 से खिसक के 34 पर पहुंच गया है और प्रशांत किशोर जी ने बड़ी छलांग लगा ली है। तो इस पर आप कार्यकर्ताओं के बीच में क्या उत्साह है, कितनी खुशी है आप लोगों के बीच? देखिए, मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ, सर्वे आप चाहे जितने करा लीजिए, ये जो भी आपको रुझान दिख रहे हैं वो इस बात का द्योतक है कि पिछले 30-35 सालों से ये जो दो गठबंधनों के बीच में बिहार की जनता झूल रही थी, इनके पास कोई एक सुदृढ़ विकल्प नहीं था। अब सबको साफ नजर आने लगा है कि ऐसी कौन सी मुहिम है, ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो बिहार के मुद्दों को लेकर लोगों के पास जा रही है। कौन सी ऐसी पार्टी जो समाज के सबसे योग्य व्यक्तियों को चुनकर उनको नेतृत्व करने का मौका दे रही है। ये उसी का नतीजा है कि जनसुराज को इतनी। आप लोग चैलेंज अपने लिए किसको मानते हैं? महागठबंधन को मानते हैं या एनडीए को मानते हैं? हम अपने लिए चैलेंज विकास की बदहाली को मानते हैं। हम अपने लिए चैलेंज
बिहार की कुव्यवस्था को मानते हैं। हम उन सबको दोषी मानते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 सालों में बिहार की सत्ता पर काबिज हुए। बिहार के लोगों ने उन पे अपना भरोसा जताया कि वो बिहार को आगे लेकर जाएंगे, बिहार की गौरव को वापस लेके आएंगे। तो चुनौती हमारी कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी नहीं है, चुनौती हमारी ये कुव्यवस्था है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था हमारी चुनौती है जिसको हम बदलने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत बहुत-बहुत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं के बीच काफी उत्साह है और चुनाव को लेकर इनका अभियान किस तरीके से चल रहा है उसकी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।